चाहते हैं। हालेलुया। अरे आपका घर है लेकिन नींद नहीं कोई मतलब का नहीं है। आपके पास नौकरी है, घर आते ही बोलता है नौकरी में मैं 24 घंटा रह जाऊं, आता हूं बीबी का परेशानी, बच्चे का परेशानी, 24 घंटा वाला नौकरी कर लूं 3 शिफ्ट में। ऐसा नौकरी से क्या मतलब जो आपको घर आने से रोक रहा है? समझ आ रहा है? तो आप और हम इस बात को सीखे कि हम और आप जो है, परमेश्वर चाहता है कि जो छुटकारा मिला है, जो आशीष मिला है, वो हमको किसके करीब ले जाए? हालेलुया, हालेलुया। आधा घंटा के लालच में ना रहे, ना ही जो है 1 घंटे के लालच में रहे जो हमको जो 3000 देने की बात बोल रहा है, और ना ही हम जो है 24 घंटे में केवल लाख लेके वापस आने वाला ना रहे, लेकिन अपने मन, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, समझ, परिवार सबके द्वारा उसके करीब होने वाले बंदे बने। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, ताली बजा के बोले हालेलुया। आमीन। कितने लोग से परमेश्वर बातें कर रहे हैं? आमीन। क्या आप अपनी नौकरी को शिफ्ट करना चाहेंगे? बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बोलिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत घाटा में चलता था। अपने बिजनेस का आधा पार्ट यीशु को दे दिया। किसको दे दिया? बदले में यीशु ने इतना मछली दिया, इतना मछली दिया, इतना मछली दिया, इतना मछली, जाल फटने लगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ोगे समझ आएगा। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन इसका बिजनेस जंप हो गया, हेवनली बिजनेस में आ गया। एक बार जाल डाला, 3000 लोग पीछे होकर चेले बन गए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बहुत पैसा वाला था, एक और बहुत पैसा वाला था। वो इतना पैसा रखता था, जहां मन करता वहां जाता। परमेश्वर जो बोलता उसका उल्टा काम करता, क्योंकि क्या था? क्या था? एक समय बोलता है अब मैं अपना बिजनेस दिखाऊंगा इसको, नाव और जहाज के बदले मछली के पेट में तैराऊंगा। 3 दिन तक मछली के पेट में तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा। हे प्रभु, मेरा यात्रा को विराम दे, उस जगह ले जा जहां तू भेजा है। हालेलुया। वो काम जो आपके पैसे, आपके मान सम्मान, आपके टैलेंट, आपके पास जो चीज है उसमें आप रहकर गुप्त में करोगे, अनाज्ञाकारिता के साथ, एक दिन वही परमेश्वर आपको पब्लिकली कर देगा। क्या कर देगा? योना अपने में गुप्त में था, अरे मेरा पैसा, मेरा चीज, टिकट लूंगा, यहां नहीं यहां चला जाऊंगा। अब मैं बोला तेरा जहाज के मतलब मेरा जहाज को बोलूंगा, निकल। वो अपने जहाज में गया, परमेश्वर अपना जहाज भेजा बिना पैसे के। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? हम मजे की बात बोलूं, सब पब्लिक बोलने लग गया हम पर गड़बड़ी आ गया, बड़ा गड़बड़ी आ गया। योना जानता रहा, अरे गड़बड़ी नहीं आया, गड़बड़ बंदा बैठा है। पब्लिकली वो गुप्त में आया, परमेश्वर से पब्लिकली किया, पूरे लोगों के सामने प्रकट किया। सुनना, तुम दोनों हट्टा कट उठा, मुला पटक, ठीक से उठा पे लगाने में सर्किट आदमी हूं। उठा फेंका, परमेश्वर का जहाज मुंह खोला और शिफ्ट में अंदर गया। और जब वो ऐसा वीआईपी जहाज भेजता है, ना वहां खाना, ना पानी, ना कुछ भी नहीं, एक ही चीज काम आया, बोलिए प्रेयर। हालेलुया। और जो प्रेयर अंदर से निकला वो मत पूछो, अलग ही लेवल। मर जाऊं लेकिन आज्ञाकारिता में रहूंगा। हालेलुया, आमीन। तो वहां से जब छुटकारा पाया, क्या किया योना? जब क्या हुआ? एक प्रचार किया, एक प्रचार किया, 1,20,000 लोग बचाए गए। आमीन। तो आपके पास जो छुटकारा है, आपके पास जो आशीष है, वो किसके करीब ले जाना है? किसके करीब ले जाना है? हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री को बहुत ताना मारते थे, दूसरा स्त्री तो जन लड़का नहीं है, हमार लड़का बाढ़ गए ते पीछे छमल्ला, हमार लड़का कॉलेज में जाही तो लड़का होच नहीं। क्या करत होला? अरे जोर से बोलो ना। एक दिन वो जो है ना यीशु के, एक दिन वो जो है मंदिर के करीब गए, मंदिर के पास प्रार्थना करने लग गई। इतना प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसको उस बांझपन से छुटकारा दिया। क्या दिया? जैसे ही छुटकारा मिला, परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया, वो बच्चे को लेकर उसी मंदिर में दे दिया। कहां दे दिए?
बदले में परमेश्वर उनको और बच्चे दिए। हन्ना वो बहन थी जिसने ऐसा किया। हालेलुया। तो छुटकारा और आशीष जो है किसके करीब ले जाए? यीशु के, परमेश्वर के करीब ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे 10 कोढ़ी थे। कितने कोढ़ी थे? 10 में से जो 9 जो है 10 के 10 चंगे हुए। कितने लोग चंगे हुए? 10 के 10 जब चंगे हुए, उनमें से एक बस वापस आए। कितने वापस आए? और 9 कहां चले गए? बाटी खेले। कहां चले गए? बाटी भावरा में, अपन में मस्त हो गए। एक तो बोलता मेरा शादी रुका है क्योंकि तुमको कुछ तो हो गया है। क्या हो गया है? तू कोढ़ी है इसलिए शादी नहीं हुआ है। प्रभु पहले तो मैं शादी करूंगा। क्या करूंगा? कोई बोलता है इस कारण मैं मंदिर नहीं जाता। पहले तो मैं याजक ले बताऊं, मैं कहूँ पढ़े लिखे, हाँ कुछ कारण पीछे हुए हैं, आप मैं तो कम नहीं हो, याजक ले देखा हो। तो ऐसे जो है ना, सब 9 अपनी दुनिया में गए, लेकिन एक छुटकारा पाया और आशीष पाया। वो वापस किसके पास आए? अरे ऐसा आशीष, आशीष नहीं जो यीशु के करीब ले जाए। सच्चा आशीष और छुटकारा वो है जो आपको किसके करीब ले जाए? यीशु। तो 10 में से कितने गए? अरे 100 लोग हो, 200 लोग हो, जो भी हो, यहाँ जो व्यक्ति सच्चा छुटकारा और आशीष पाया, उसका जिंदगी, उसका काम, उसका परिवार, उसका पैसा, सब चीज किसके करीब हो जाएगा? हालेलुया। 2 धनवान थे। एक का नाम जक्कई था, धनी था, उसके पास पैसा था, टैक्स वसूल करता था। एक और जवान धनवान है जिसके बारे में बाइबल बोलता है, मरकुस में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, तो 10:17 में लिखा हुआ है। ये दोनों धनवान थे। एक धनवान अपना जीवन यीशु को देता है, छुटकारा पाता है और कहता है कि प्रभु आज मेरे घर आपको अवश्य रहना है। और बाइबल कहता है वो अपना 4 गुना वापस फेर देता है और वो जो है यीशु के करीब हो जाता है। एक धनवान के संग यीशु जाता है और कहता है सब बेच के मेरे पीछे हो ले। वो बोलता है मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, सब बेचना नहीं चाहता। ऐसे करके हुआ क्या? वो धनवान यीशु से दूर हो जाता। तो ऐसे भी लोग हैं जो कुछ लोग से आजाद हुए, वो यीशु के पास कुछ आए, कुछ चले गए। धनवान लोग यीशु के पास आए, कुछ जो है दूर रहे, कुछ करीब हो गए। तो मुझे और आपको क्या सीखना है? मुझे और आपको ये बात सीखना है, आपकी छुटकारा, आपकी आशीष किसके करीब होना है? यीशु। आप लोग को पता है दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति, जो 5वां अध्याय मरकुस में लिखा हुआ है, गरीसेनिया के देश से वो आजाद हुआ, वहां पर उसको दुष्टात्मा ग्रसित था। और वो जब आजाद हुआ, बाइबल बोलता है कि जब उस 2000 सुअर जो झुंड के झुंड जो है खाई में चला गया, तो बस्ती वाले और उस गांव वाले आए और यीशु से विनती करने लगे। क्या करने लगे? क्या विनती करने लगे? तुम इस सीमा से दूर हो जाओ, यहां से चले जाओ। तो वो उनको क्या विनती कर रहा है? तुम यहां मत रहो, हम हमारे करीब मत रहो। लेकिन ये बंदा जिसमें छुटकारा हुआ था, वो बोलता है मुझे तेरे साथ जाना है। मुझे कहां जाना है? जोर से बोलो, कहां जाना है? जोर से बोलिए, कहां जाना है? जिसके जीवन में सच्चा छुटकारा हुआ है, सच्चा आशीष पाया है, वो यीशु के संग रहेंगे, यीशु में रहेंगे, यीशु के संग जीना चाहेंगे। हालेलुया। चाहे वह कोई भी हो, दुष्टात्मा ग्रसित हो, और जिसमें भी एक स्त्री जिसमें 7 दुष्टात्मा थी, वो भी यीशु के करीब हुई। आमीन। तो आपको मैं उत्साहित करूंगा, ऐसा जीवन जिए, ऐसे छुटकारामय और आशीषमय जीवन जिए जो हमको किसके करीब ले जाए? जोर से बोलो ना। इसीलिए मैं बोलता हूं, आपका परिवार, आपका घर, आपका रुपया, पैसा, नौकरी, आपके जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको छुटकारा और आशीष दिया है, उसके लिए आप धन्यवादित रहे। और वो छुटकारा और आशीष आपको किसको जोड़े? यीशु को, यीशु के करीब। आमीन। तो आप कह सकते हो प्रभु ये नौकरी, बिजनेस, काम, परिवार आपके लिए है और ये आप में आपने दिया है, मैं इसके द्वारा आपके करीब हो जाऊं। आमीन। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमने आज 3 बात सीखा। आने वाले दिन में और कुछ बातों को सीखेंगे, लेकिन आप इस बात को जाने कि आप और हमको छुटकारा, आशीष जो कुछ भी दिया वो इसलिए दिया है कि हम उसके करीब रहें। आमीन। हालेलुया। योना के समान गलती करेंगे, परमेश्वर अपना जहाज भेजेगा। हम जो है अपना दिया हुआ जो सामर्थ और आशीष जो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करें। आमीन। हालेलुया। और कितने लोग 24 घंटे के आशीष में रहना चाहेंगे? 10 मिनट वाले में ना रहे, 1 घंटे में ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो है पहली बात पवित्र आत्मा में, दूसरी बात प्रार्थना में, तीसरी बात छुटकारा और आशीष यदि पाए हुए हैं, इनके द्वारा हम किसके करीब हो जाते हैं? यीशु। आमीन। कितने लोगों से परमेश्वर ने बातें की? क्या आज हम अपने नौकरी और परिवार को खुदा को देना चाहते हैं? हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम जो है